चंद रोज़ कबल महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान और उनके साथी नांदेड़ शहर कांग्रेस कमेटी के सदर अमरनाथ राजूरकर ने कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नांदेड़ शहर व ज़िले पर खुसूसी नज़र है। पिछले दिनों पार्टी की जानिब से ऑब्जर्वर रवाना किए गए थे। औरंगाबाद के शहर सदर शेख यूसुफ, साबिक वजीर शिवाजीराव मोगे, रियासती सेक्रेटरी अनिल पटेल, रियासती सेक्रेटरी मुजाहिद खान ने नांदेड़ पहुंचकर पार्टी के कोऑर्डिनेटर ईश्वर राव भोसीकर के हमरा नांदेड़ के मकामी कायदीन और वर्कर से मुलाकात की थी। ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कमेटी को रवाना कर दी थी। नांदेड़ के साबिक मेयर अब्दुल सत्तार को शहर व ज़िला सदर नामजद करने का मुतालबा पार्टी के कायदीन और वर्कर्स की जानिब से किया गया था। कांग्रेस के तमाम साबिक मुस्लिम कारपोरेटर्स ने अब्दुल सत्तार के नाम की सिफारिश प्रदेश कमेटी को रवाना की थी। बिलाखिर महाराष्ट्र के सदर नाना पटोले ने साबिक मेयर अब्दुल सत्तार के नाम को मंजूरी देकर नामजदगी का मकतूब जारी किया है। आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर नया मोंडा में कोऑर्डिनेटर ईश्वर भोसीकर, ऑब्जर्वर शेख यूसुफ, रुकन असम्बली मोहन हम्बर्डे, साबिक रुकन असम्बली वसंतराव चौहान, जिला सदर गोविंद नागेलीकर, सीनियर लीडर एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी, साबिक डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार, रहीम अहमद खान, रियासती सेक्रेटरी एडवोकेट सुरेंद्र घोड़चकर, श्रावण रिपनवाड़, आनंद चौहान, राजेश पावड़े, सुरेश हटकर, रमेश गोडबोले व दीगर अफराद की मौजूदगी में नौमुंतखब सदर अब्दुल सत्तार को नामजदगी का मकतूब पेश किया गया और उनकी कसरत से गुलपोशी की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहन हम्बर्डे, ईश्वर राव भूसीकर, ज़िला सदर गोविंद नागेलीकर, शेख यूसुफ वसंत चौहान ने खिताब करके अब्दुल सत्तार को मुबारकबाद पेश की। नौमुंतखब सदर अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर रियासती सदर नाना पटोले, रियासती ऑब्जर्वर और नांदेड़ ज़िले के कांग्रेसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया और अज़्म ज़ाहिर किया कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशां रहेंगे। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में नांदेड़ से कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे। प्रोग्राम की निज़ामत मुंतजिब दिन ने की और इख्तिताम पर सुरेश हटकर ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के साबिक मुस्लिम कारपोरेटर्स, साबिक शहर कमेटी के अहदेदारान, वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। वाज़ेह है कि 1993 में शंकरराव चौहान ने उस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर एडवोकेट मकबूल सलीम को शहर सदर बनाया था। इसके बाद से अब तक पिछले 31 साल में किसी भी मुस्लिम लीडर को शहर या ज़िला सदर नहीं बनाया गया था। हर बार कांग्रेस पार्टी से शहर सदर बनाने, एमएलसी बनाने, एमएलए का शहर से टिकट देने का मुतालबा किया जाता रहा, मगर अब सीनियर मुस्लिम लीडर अब्दुल सत्तार को कांग्रेस पार्टी ने शहर सदर नामजद किया है, जिससे अक़लियती बरादरी में खुशी का इजहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो नांदेड़ महानगर अध्यक्ष पद पे मेरी निवड़ की है और हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी और हमारे साथी जो नांदेड़ के आमदार मोहन हम्बर्डे जी, वसंत चौहान जी और ईश्वरराव भूसीकर जी, हमारे दोस्त जो हमारा नीतू पत्र लेके आए, यूसुफ भाई औरंगाबाद के अध्यक्ष और हमारे सभी नगर सेवक ने जो मेरा जो रिकमेंड किए और जो लेटर दिए थे, आज वो लेटर के बलबूते पे इस पे जो आज मेरे को शहर अध्यक्ष बनाया गया, मैं तहे दिल से कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से जो काम करने का मौका दिया गया कि जो नांदेड़ शहर का अध्यक्ष बनाए, तहे दिल से मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तकरीबन 22 से 23 साल पहले मकबूल सलीम शहर अध्यक्ष थे, हमारे साथी सभी थे हम लोग साथ में, हमारे पुराने साथी अल्ताफ़ भाई, हम मिलकर मकबूल सलीम साहब के साथ काम किए हैं। उन्होंने शहर अध्यक्ष होने के बाद उसके बाद आज तकरीबन 25 साल के बाद एक मुस्लिम को शहर अध्यक्ष मिला है। मैं तहे दिल से पहले हमारे साथियों की ओर से कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जिस तरह से आज मेरे को तकरीबन इतने साल के बाद काम करने का मौका मिला। मैं बहुत से पदों पे रहा हूं, महापौर पद लिया, सभापति लिया, सब लिया, पर संगठन का पद आज पहली बार मिला है। और मैं हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर, हर साथी, हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर मैं कांग्रेस कैसा मजबूत कर रहा है और कांग्रेस को आगे लोकसभा, विधानसभा
महानगर पालिका में कैसा चुन के लाना है कार्यकर्ताओं को। इंशाल्लाह मैं कहीं कम नहीं पड़वा। फिर एक बार आपका मीडिया का सबका शुक्रिया अदा करके और फिर कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जी का शुक्रिया अदा करके मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। सबसे पहले मैं हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय नाना भाऊ पटोले जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक माइनॉरिटी के समाज को यहाँ पे न्याय देने का काम किया है और अब्दुल सत्तार जी को यहाँ पे शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और सत्तार भाई यहाँ काफ़ी दिनों से यहाँ एक्टिव राजकारण में है, हर समाज को लेके चलने वालों में से वो है, उनकी पहचान सब समाज को लेके चलने वालों में से सबके काम करते हैं, इसलिए कांग्रेस कमेटी ने उनको यहाँ का शहर अध्यक्ष बनाया है। मुझे उम्मीद है कि सत्तार भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करेंगे। मैं भी शहर जिला औरंगाबाद कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर अभी नाना पटोले जी की हम एक बहुत बड़ी सभा लेने जा रहे हैं नांदेड़ ज़िले में, उसका प्रोग्राम हम अभी चेकआउट करने वाले। हमारे पहले भी संगठन के पूरे अध्यक्ष वगैरह सबसे बैठ के हमारे जिला अध्यक्ष अभी शहर अध्यक्ष बनाए हैं। ये पूरे नगर से हो गए। यहाँ पे मसूद भाई है, हमारे कोऑर्डिनेटर भोसीकर साहब है, हमारे सीनियर नेता इस जिले के वसंत चौहान साहब हैं, जिला अध्यक्ष नागोलीकर साहब हैं। ये सब लोग मिलके एक बार हम टीम बनाने वाले हैं और नाना भाऊ का और बड़े दिल्ली के नेताओं का किस तरीके से यहाँ पे हमने एक बड़ा प्रोग्राम मेड़ावा लेना है, उसकी हम तैयारी करने वाले हैं। माजी महापौर अब्दुल सत्तार, आप सबको पता है 92 से महानगर पालिका काउंसिल में नेतृत्व करते आते हैं। 92 में जब उन्होंने कॉफ मेंबर बने, 97 में जब नगर सेवक बने तो नांदेड़ में सबसे ज़्यादा लीड पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल सत्तार चुन के आए थे। और उसी टाइम पे जब विरोधी पक्ष नेता की बारी आई तो हमारे पिताजी अब्दुल सत्तार साहब को विरोधी पक्ष नेता पे भी काम करने का मौका मिला। सभागृह नेता 4 साल उन्होंने काम किए। उसके बाद में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन 2 बार और 2012 में महापौर। तो ये पदों पे काम करने वाले को सही में आज कांग्रेस पार्टी ने सच में न्याय दिया है। एक सीनियर मोस्ट आदमी को महानगर पालिका में जो काम करने का अनुभव है उसके हिसाब से आज उनको यहाँ पर शहर अध्यक्ष का पद दिया है। मैं सभी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, हमारे प्रभारी और सभी हमारे जो नेतागण ईश्वर राव जी भूसीकर, यूसुफ भाई, मुजाहिद भाई, अमीन पटेल, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे पिताजी को महानगर पालिका के अनुभव के हिसाब से महानगर अध्यक्ष पे काम करने का मौका दिए। जिस तरह से आपको पता है अब्दुल सत्तार पिछले कई सालों से कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता बोल के काम करते हैं। जब जब विधानसभा की बात अगर आती है तो मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए अब्दुल सत्तार ने हमेशा से पार्टी को टिकट मांगा, अपनी काबिलियत पे टिकट मांगा। और विधानसभा, विधान परिषद जब भी आते हैं तो साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेतृत्व के लिए इन्होंने सबसे आगे रहे हैं। पार्टी ने उस टाइम पे कुछ मजबूरियां थी, हमको टिकट नहीं दिया गया, मगर आज जो शहर के हालात है तो अच्छे से हम काम करके बताएंगे और आने वाले विधानसभा में इंशाल्लाह ताला एक मुस्लिम प्रतिनिधि हम कांग्रेस पार्टी देंगे, ऐसा हमको कांग्रेस पार्टी से इल्तिजा है। गफर भाई, अशोक चौहान साहब के जाने के बाद बीजेपी की ताकत शहर में और ज़िले में बढ़ जाएगी और कांग्रेस के लिए टफ हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं आपको? नेता थे हमारे, वो नेता ने जिस तरह से शहर को संवारा और विकास किया वो भी कांग्रेस में रह के कांग्रेस की विचारधारा के हिसाब से ही काम किया गया है। और डैमेज कंट्रोल तो होने वाला है इंशाल्लाह ताला। उस डैमेज कंट्रोल को हम यहाँ पर किस तरह से कंट्रोल में लाए उसके ऊपर हम काम करेंगे। युवक में आप थे? नहीं, अभी की पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आज माइनॉरिटी समाज को कुछ इंसाफ दी। अभी तक तो हम देखते आए 21 साल हो गया शहर अध्यक्ष, पहले मकबूल सलीम साहब थे, उसके बाद ओम प्रकाश फुकरना जी बने, फिर अमर भाव अजय भीषण बने, फिर अमर भाव बने। तकरीबन 22 साल गुजर जाने के बाद आज माइनॉरिटी समाज को इंसाफ मिला और मैं नाना भाऊ पटोले का मैं शुक्रगुजार हूँ जो नांदेड़ में एक माइनॉरिटी समाज ताकतवर शख्स के हाथ में कमान सौंप है।